नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सीता स्टोरी में स्वागत है। अगर आप भी सीता माता को अपनी माता मानते हैं तो कमेंट में सीताराम ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब घरों में लड़कियों का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह कुछ भी नहीं, यह मनुष्य की अज्ञानता है। लड़कियों को जो वो समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़कियों का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि भगवान कैसे घरों को चुनते हैं लड़कियों के जन्म के लिए, और वो कौन सी पुण्य कर्म होते हैं जिससे कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माधव, किस कर्मों के कारण घर में पुत्री की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर किसी के घर बैठे ही भाग्य अच्छी होती हैं तो बेटियों के सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष पूर्व जन्म से पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं उनके ही माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए वो ही घर चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोगों में स्त्रियां अथवा बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं, माँ होने के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन इस सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सत्य है कि बेटियां अगर नहीं होती तो किसी का वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आप लोगों ने कई लोगों को कहा सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं और बेटे तो बस एक ही कुल को रोशन करते हैं। दोस्तों, आजकल ये जानते होंगे, बेटियां बहु परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल मिथ्य है, झूठ है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो सीता माता अर्थात उनकी बहू ने राजा दशरथ का पिंडदान किया, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियों भी अपने पिता के नाम पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती हैं। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिसके घर में बेटी जन्म लेती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। दोस्तों, कुछ लोगों की सोच भी ऐसी होती है कि बेटी होती है तो बिना समय गंवाए, बिना पढ़ाए लिखाए जल्द ही उसकी शादी कर देते हैं, लेकिन यह सोचकर बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। जरा सोचिए, एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपना सिर्फ सपना रह जाता है। इसलिए बेटी को खूब प्यार दुलार और उसकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा हमेशा एक बेटी अपने माता पिता के लिए सोचती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।